दूसरी बात मेरे भाई, देखिए जाहिर बात है, अभी मैं पता है मैं हसन नुमड़िया से ईशा की नमाज़ पढ़ के आया। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में सच में कहता हूँ कि कभी मेरे जहनों में, मेरे दिलों में कोई ऐसी बात नहीं आता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के दिल में राय के बराबर भी तकब्बुर और घमंड होगा, वो कभी जन्नत नहीं जा सकता है। वो हो ही नहीं सकता है वो जन्नत चला जाए, वो कितनी इबादतें कर ले। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में मैं ईशा की नमाज, जब हमारे अजीज़म जाके मुझसे कहा कि मेरे वालिद साहब ने आपको ये कहा है, आपको हराल में आना है, तो ठीक है ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर मैं बाबुल भाई के लड़के को फ़ोन किया कि आप पेट्रोल लेके आइए। फिर रास्ते में पेट्रोल लेके भेजा, वो लेके गए, तब हम यहाँ आप तक आकर पहुँचे। सिर्फ आप लोगों की एक मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ ये मोहब्बत है कि मैं आप लोगों के बीच, आप मेरे सामने बैठे हैं। एक ये मोहब्बत है, हमदर्दी है, तो होता है ऐसी चीज़ें। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ। मेरा काम क्या है भाई, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, मेरा काम ये है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे पकड़ेंगे, पूछेंगे कि आपने इसका इल्म हासिल किया था, क्या मेरे बंदों को तू बताया था? तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? कहना मेरा काम है, अमल करना आपका काम है। अमल नहीं करेंगे अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने तो सुना था, और हम नहीं बताएंगे तो अल्लाह हमसे पूछेगा कि आपने नहीं बताया था, तो हमसे भी पूछेगा। एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए इससे किसी को नाराज़गी, किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। और आपस में एक ताल्लुक़ बनाइए, मोहब्बत बनाइए। मैं आज तकरीबन एक हफ्ता से एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, कल वो हदीस मुकम्मल होगा जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाई है कि आदमी आपस में, दो शख्स आपस में बात नहीं करता है, दो शख्स आपस में बात नहीं करता है तो 3 दिन से ज़्यादा उनके लिए तो जायज़ नहीं है। मुसलमान आपस में 3 दिन तक अगर वो आपस में बात बंद रखे, तो 3 दिन अगर गुजर जाए तो उसके लिए उधर जायज़ नहीं है। ये 3 दिन भी अगर बेबात का अगर गुजरा है तो ये गुनहगार है, इबादत कर ले। और हम लोग सालों साल तक एक इंसान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बात नहीं करते, है ना। हम लोग कितने दिन गुजार लेते हैं भाई। जवानी पे झगड़ा हुआ तो बुढ़ापा की जिंदगी आ गई तो पूछते हैं भाई फना साहब के यहाँ जाओगे? नहीं, हम उससे बात नहीं करते। बहुत तकलीफ, हम बचपन में हमको बहुत सताया। करते कि नहीं करते हम लोग? आपस में बिल्कुल ऐसी बातें नहीं रहनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी को भी मौत आए, वह जन्नत नहीं जा सकता, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसकी कोई इबादतें कबूल नहीं होती है। और इस दोनों के बीच में सबसे पहले जो करेंगे, सबसे पहले जो सलाम करेंगे, मिसाल के तौर पर आपका और हमारा बात नहीं हो रहा है, मैंने आपको पहले सलाम किया, फिर भी आपने कहा कैसा है यार, इसको एहसास भी नहीं होता, इसको शर्म भी नहीं है, मुझसे बात करने के लिए आता है, देखो झुक गया। तो याद रखिए, मेरे सलाम का जवाब फरिश्ता देगा और आप गुनहगार रहेंगे और मेरा कुफ्फारा अदा हो जाएगा। जो मैंने बात बंद किया था उसका कुफ्फारा हो गया, मेरे मामले कोई गुनाह नहीं होगा। उल्टा आज मेरे भाइयों, हम सब जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, दूसरे को खुशी को देख करके हम लोग कैसे क्या क्या सोच रहे हैं। अच्छा होता इसका बेटा बर्बाद हो जाता, बहुत ये ऐट के चलता है, बहुत इतरा के चलता है, बहुत घमंड के साथ चलता है, दो पैसा हो गया तो ऐसा करता है, ऐसा करता है। अरे मेरे भाई, आप भी मेहनत करो, आप भी ऐसा करो, आप भी मेहनत करो, आप भी ऐसा करो। इसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। खामोखा जहन में टेंशन होगा, खाना खत्म हो जाएगा, रात की नींद बर्बाद हो जाएगी। रात में सोइएगा, यार फना का बेटा 2 मंजिल बिल्डिंग बना लिया, हमारे बेटे क्यों नहीं कर पाया। यानी आप टेंशन में खत्म हो रहे हैं। ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बेटा को इस काबिल बनाओ कि मेरा बेटा भी ऐसा काम करे। ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यार फना आदमी ऐसा किया तो हम भी ऐसा काम करें कि हम भी उसके मुकाबला करें। ये मना नहीं है, लेकिन दिल के अंदर ऐसी बातें सोचना मना है।